अभी हम पीर पंजाल के सुरनकोट इलाके में हैं और यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी लोगों को परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर हमारे सामने जो चीज़ आई है, ये आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी पीछे जो है लोग रहते हैं, बहुत बड़ी बस्ती है, लेकिन यहाँ पर आज तक गवर्नमेंट की तरफ से एक पुल नहीं बनाया गया, एक ब्रिज नहीं बनाया गया, ताकि लोग जो हैं आसानी से क्रॉस कर पाते। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको घूम के आना पड़ता है, चाहे वो नीचे से घूम के आएँ या साइड से, मतलब बहुत दूर ऊपर या नीचे इन लोगों को जाना पड़ता है। लोग हमारे साथ हैं, क्या परेशानियां हैं, किस तरह से ये लोग झेलते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जम्मू कश्मीर की बेटी, हमारी बहन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप जब स्कूल जाते हो कितनी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ता है? हमें जब बारिश होती है तो हमें एब्सेंटी भी करनी पड़ती है। सुबह बारिश हो जाती है तो हमें यहाँ पे बहुत पानी हो जाता है, नहीं जा सकते स्कूल, परेशानी होती है बहुत पुल की वजह से। और मुझे बताएं क्या क्या परेशानियां जो हैं वो आप लोगों को, मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जिस तरह से बाहर की अगर हम बात करें, जम्मू की या उससे बाहर की स्टेटों की बात करें, तो जो तलबा हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस लगाई जाती है, बस सर्विस, ताकि बच्चे आसानी से स्कूल जा पाएँ, बच्चे आसानी से वापस घर भी पहुँच पाएँ। क्योंकि ये दूर दराज एरिया है, यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग जो है वो स्कूल तक जाते हैं। तो क्या इस तरह की सुविधा जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बनाई गई है या नहीं? हाँ, पुंछ के बच्चों के लिए हमें जब चंडक जाना पड़ता है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है उधर। सुबह जो बसेस हैं वो भी नहीं हमारे लिए रुकती, तो स्कूल की तरफ से हमारे लिए कुछ नहीं है इधर। मुश्किलात आती है, बहुत मुश्किल है हमें स्कूल जाने के लिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर। और नौजवान हैं हमारे साथ, ये बुजुर्ग हैं हमारे साथ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो ब्रिज की बात, मतलब जिस तरह से लोगों ने मेरे सामने की है, कितना, कब से आप लोगों की डिमांड है कि यहाँ ब्रिज बनना चाहिए? अब इससे पहले एक बच्ची यहाँ से गिर कर, इस नाले जोर ना बोलिए, जोर ना। एक बच्ची यहाँ से गिर कर मर गई, फोत हो गई, यहीं रह गई। तो यहाँ की कोई पुल नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारी कोई ने देखा नहीं। ये यहाँ पुल जो है वो बिल्कुल जरूरी चाहिए। अगर पुल ना हो, चूल्हा तो होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं, नाला आने देता है नहीं, आने बहुत मुश्किल है। भाईजान, आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप नौजवान हैं और आज नौजवानों की आवाज़ जो है वो बड़ी दूर तक जा रही है। आप मुझे बताएं क्या परेशानी मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है? यहाँ पे सर ये ब्रिज की बहुत परेशानी है, लेकिन देखो हमें अगर पार जाना पड़ता है बहुत मुश्किल है। बारिश में आते हैं, अगर पानी आता है हम पार भी नहीं जा सकते हैं। अगर कहीं स्कूल गए होते हैं, वापस आते हैं तब भी बहुत परेशानी आती है हमें इसकी वजह से। क्या करें, रोड की हालत बुरी है, पुल की परेशानी है, स्कूल जाने में दिक्कत हो जाती है। अगर 2 दिन बारिश रहेगी हम स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, बहुत दिक्कत आती है इस वजह अब से। मैं यहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे मैंने विज़िट किया और सड़कों का हाल भी जो है वो बेहाल हुआ है। तो किस तरह से, मतलब आप लोग कभी डिमांड नहीं करते या प्रोटेस्ट वगैरह या इस तरह से कभी आपने डिमांड नहीं की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी होनी चाहिए? सर हमने बहुत डिमांड की, आगे भी करते थे। इस वजह से देखो हम बारिश की वजह से स्लाइडिंग हो जाती है, फिर पानी की परेशानी हो जाती है, फिर स्कूल आने जाने में दिक्कत हो जाती है, गाड़ियों की परेशानी। हमने बहुत डिमांडें की हैं, लेकिन नहीं, हमारा कुछ काम नहीं बन रहा है ऐसे। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहता हूँ कितनी मुश्किलात का सामना जो है यहाँ के बच्चों को करना पड़ता है, यहाँ के बुज़ुर्गों को करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर महिलाएं जो हैं वो जैसे कभी किसी की डिलीवरी का केस हो जाता है, बहुत दूर दराज लेके जाना पड़ता है, हॉस्पिटल कहीं पास में दिखाई नहीं दे रहा है, तो कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पे लोगों को होता है? शुक्रिया सर, आपके JK प्राइम मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपको क्या कुछ बताऊं और कितनी बातें आपको आपके सामने रखे हैं। हम तो बड़े परेशान हैं। परेशानी ये है कि ये आप देख रहे हैं नीचे आर्मी के उस मोड़ से लेकर तो यहाँ ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक झोला पुल है, और इस इलाके में कहीं भी कोई पुल नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरे, आप इस पूरे इलाके को देख पा रहे हैं, जो वहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका इससे गुजरता है। अब आप खुद देख लो इसका कितना बड़ा ये कितना चौड़ा है, कितना इसके अंदर मसला बना हुआ है, ये आप खुद देख रहे हैं। और ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और आवाम सारी देख रही है। ये सारे के सारे, एक तो 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर हाई स्कूल है, हाई स्कूल के बाद अब हाई सेकेंडरी बन गया है, पास में दानिश एकेडमी, बच्चे छोटे छोटे। अब ये सारे के सारे इस पूरे इलाके के बच्चे, आप यकीन मानेंगे, इस पानी में से निकल करके यहाँ आते हैं। बाज़े मरतबा
यहाँ कई कई दिनों की छुट्टियां पड़ जाती हैं इसकी वजह से। ये इतना बड़ा नाला है और पूरे इलाके का पानी यहाँ से गुजरता है। ये भी आपके सामने आ गई बात। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। एक और मैं आपको बड़े हादसे की खबर, आप भी और लाइव देखने वाले हम सब, माँ बेटी और इसी तरह हमारे छोटी छोटी बच्चियाँ, हर एक के घर में है। मैं आपको बताऊं, इस नाले से 2 मौतें हो चुकी हैं बच्चियों की। बच्ची यहाँ से निकली, अभी नाले के आने में देर थी, बारिश बहुत थी, जैसे ही दरमियान में पहुंची और उस बच्ची की डेथ हो गई। वो स्कूल की बच्ची थी। ये कब से है? जब से हम हिंदुस्तान में हमारे आबा अजदाद पैदा हुए वहाँ से लेकर आज तक। तो ये आप देख रहे हैं, एक बुजुर्ग सामने मेरे खड़े हैं, ऐसी बच्चियाँ, ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे, ये सारे के सारे यहाँ से गुजरते हैं। उस वक्त से लेकर आज तक इस नाले में ना कोई पुल। आप ये देख रहे हैं, वो देखो सामने। अभी और भी मैं आपको बताऊंगा, नीचे PHE का एक बहुत अच्छा सिस्टम लाए थे, लेकिन यहाँ से पाइपें भी चली गई। और इसी तरीके से इसके साथ साथ में ये आप देख रहे हैं, यहाँ से अभी 2014 में वहाँ से जब फ्लड आया तो ये सारी रोड जो है बह के चली गई थी, ये सारी बह गई थी, सारा सिस्टम जो है बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। तो उस एतबार से भी यहाँ मार पड़ रही है। अब रहेगी बात, आपको इसका तो मसला ही बहुत बड़ा है। उसके बाद आपने एक बड़ी अच्छी बात पूछी कि ये लोग, क्या ये इंसान बस रहे हैं, क्या ये इंसान बस रहे हैं या कोई किसी ने किसी जानवरों की लिस्ट में डाल रखा, मुझे तो पता नहीं है। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, यहाँ हॉस्पिटल नज़र नहीं आ रहा सर। छोटे छोटे किसी के किराए पे लेके और छोटे छोटे यहाँ पर जो है कमरों में दवाइयाँ, और आगे 1-2 दुकानें बाहर से बेचारे आकर के, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आकर के लोगों को दवाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ से एक बच्ची जो है रात को बिल्कुल डेथ हो गई, मतलब क्या बोलते हैं, डेड हो गई। और इतनी डेड हुई कि उसको उठा के लाने लगे, उसकी वालदा पानी में गिर गई उस मोहल्ले से, सामने से। अभी आपको मैं बताऊं कि इतनी कंडीशन, कोई हॉस्पिटल, ज़मीन इतनी बड़ी है, कोई हॉस्पिटल, कोई जुगाड़ यहाँ नहीं है। मैं यही गुजारिश करूँगा और आवाम से 3 गुजारिश और कर देता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि अगर 75 साल का निज़ाम चेंज नहीं हो सका तो अब चेंजिंग की ज़रूरत है। तो चेंजिंग की ज़रूरत के लिए हमें और आपको किस तरीके से क्या करना है, ये अपना जहन खुद आपने बनाना है। मुझे बताएं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर जी पाएंगे। आपसे जानना चाहता हूँ, आपको कभी डर भी लगता है जब इस तरह की रोड पे आप गुजर रहे होते हो और नाला दरिया जो है वो साथ से गुजर रहा है? जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पे फ्लड आया था, अभी भी सावन का जो है बारिशों का मौसम है, तो आपको डर लगता है इस तरह की जगहों से गुजरना, और वो भी पैदल आप जा रहे हैं? बहुत डर लगता है। घर से हम निकलते नहीं तब तो, अगर स्कूल आ जाएं तो स्कूल से घर वापस जाते वक्त बारिश हो जाती है, तो हमें डर तो लगता ही है ना। इतनी बारिश हो जाती है, पानी हो जाता है हर जगह पर, तो हमें रुकना पड़ जाता है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो हमें बहुत परेशानी हो जाती है इधर उधर रुकने की वजह से। तो बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ के बच्चे, यहाँ की बहनें, यहाँ की बेटियाँ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये लोग शायद हमारा काम करेंगे, शायद ये लोग हमारे लिए कुछ सोचेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, शायद गवर्नर साहब को यहाँ के आने के लिए मुझे नहीं लगता आए होंगे यहाँ पर, लेकिन इस दूर दराज एरिया में उनको किसी ने लाने की जहमत नहीं की है, ना ही दिखाने की सर, आपने यहाँ के लोगों की बातें तो सुन ली हैं, बात भी सुनी है, बच्चियों की बात सुनी है, आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे जेके प्राइम मीडिया के माध्यम से? मैं यही चाहूँगा कि जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप LG तक पहुँचाएँ। नहीं कोई बात नहीं, आप बोलें कट। तो मैं तो यही आपसे एक गुजारिश ही करूँगा कि जो इन बच्चों की और इस इलाके की जो आवाज़ आज तक दबी हुई थी वो आप LG तक पहुँचाएँ और उनको बताएं कि यहाँ भी एक गांव बसता है और ये सबसे बड़ी पंचायत है, जो खनेतर की सबसे बड़ी पंचायत है, और यहाँ पे एक पुल नहीं लगा सकते। ये बच्ची जो बल्कि 12th में पढ़ती है, यहाँ से इसको पैदल जाना पड़ता है, कोई बस सर्विस नहीं है। और इनका कहना है कि जब ये पानी ऊपर हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम होती है और कई बार हमें एब्सेंट रहना पड़ता है स्कूल से। तो इससे बदतर हालात आप खुद सोच सकते हो कैसे होंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर
हम भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप तक तस्वीरें पहुंचाने की हमारी यही एक वजह थी कि आप लोग भी इन लोगों की परेशानियां देखें, आप इन लोगों की परेशानियां समझें और ख़ास तौर पर बच्चियों की परेशानियां समझें कि एक बेटी जब घर पे टाइम पे ना पहुंचे और उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी कि हमारी बेटी किस हाल में है, कहाँ है, जब ऐसी बारिश में कहीं और जगह पे इन लोगों को रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, पानी कम हो जाए और हम वापस घर जाएं। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।